क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रह्मांड पर ऐसा संकट आ जाए जिसे त्रिदेव भी शांत न कर सकें तो कौन अवतार लेता है? एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े शत्रुओं की वाणी बंद हो जाती है, जो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्तंभन करने वाली ऊर्जा है। दोस्तों, आज हम रहस्य के पन्ने पलटेंगे और बात करेंगे 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी की। इन्हें पीताम्बरा माई भी कहा जाता है। लेकिन आखिर क्यों बड़े बड़े राजनेता और युद्ध में जाने वाले योद्धा गुप्त रूप से इनकी साधना करते हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। कथा सतयुग की है। एक बार ब्रह्मांड में एक भयानक और विनाशकारी तूफान उठा। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि आज जलमग्न होकर नष्ट हो जाएगी। इस महाविनाश को देखकर भगवान विष्णु भी चिंतित हो गए। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी के तालाब के किनारे बैठकर भगवती महान त्रिपुर सुंदरी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मंगलवार की मध्य रात्रि में चतुर्दशी के दिन उसी हल्दी के सरोवर से एक दिव्य पीला तेज प्रकट हुआ। ये तेज कोई और नहीं, माता स्वयं बगलामुखी थी। माता ने अपनी पीताम्बरी स्वरूप में दर्शन दिए और पल भर में उस प्रलयंकारी तूफान को स्तंभित यानी शांत कर दिया। माता का स्वरूप जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी है। उनके स्वरूप को ध्यान से देखिए। माता ने एक हाथ में गदा धारण की है और दूसरे हाथ से एक राक्षस की जीभ पकड़ रखी है। ये राक्षस मदन था। मदन ने तपस्या करके ये वरदान पा लिया था कि वह जो भी बोलेगा वह सच हो जाएगा। उसने इस वरदान का भयंकर दुरुपयोग किया और निर्दोषों पर अत्याचार करने लगा। तब माता बगलामुखी ने प्रकट होकर मदन की जीभ पकड़ ली, जिससे उसकी वाणी हमेशा के लिए स्तंभित हो गई और फिर गदा से प्रहार कर उसका अंत कर दिया। माता ये संदेश भी देती हैं कि जो भी सत्य और अहंकार की भाषा बोलेगा उसका नाश निश्चित है। यही माता बगलामुखी का सबसे बड़ा रहस्य है, स्तंभन यानी किसी भी चीज को जड़ कर देना। चाहे वह आपके सामने खड़ा कोई भयंकर शत्रु हो, कोई कोर्ट कचहरी का विवाद हो या जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की बुद्धि और उनके अस्त्रों को भ्रमित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन ने भी माता बगलामुखी की ही गुप्त आराधना की थी। जो इनकी शरण में चला गया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन याद रहे, माता की साधना कभी भी किसी के अनिष्ट या स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। ये प्रचंड शक्ति केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी माता पीताम्बरा के किसी चमत्कार के बारे में सुना है? कमेंट्स में जय माता दी या जय पीताम्बरा माई ज़रूर लिखें। अगर ये कथा आपको रहस्यमय लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। जय माता बगलामुखी।